हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अदानी पावर की आज हम बात करेंगे, वो भी डिटेल में। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है या फिर आप इसके अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर मतलब कि आप इसके आपके रडार के ऊपर है, तो इस पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम अपडेट लाते रहते हैं, चाहे टेक्निकल चार्ट हो चाहे फंडामेंटल हो। तो बारीकी से समझेंगे। अभी 132 के आसपास की क्लोजिंग रही, शुक्रवार को अच्छी खासी गिरावट आई। तो मंगलवार को हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म में, मंगलवार और इस पूरे हफ्ते क्या तेज़ी आ सकती है या फिर और गिरावट, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है अदानी ग्रुप की अगर ये बात करें, अदानी पावर की, तो यहाँ पर जो है इसने 7,500 करोड़ रुपए जुटाए एनसीडी के जरिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम अपडेट लाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि अदानी पावर एनसीडी न्यूज़। तो ये जो है स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव और अमेरिकी विवादों के बीच अदानी ग्रुप ने कॉरपोरेट जगत को चौंका दिया है। क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अदानी पावर ने डोमेस्टिक मार्केट से, ये ज़रा देखें, डोमेस्टिक मार्केट से 7,500 करोड़, काफ़ी बड़ी रकम है। इतनी रकम जो है एक बड़ी कैपिटल जुटाने की तैयारी कर रही है। और ये फंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि एनसीडी के माध्यम से जुटाया गया है। और कंपनी ने ये ऐलान ऐसे समय में किया जब अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर ने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को समन भेजने के लिए अमेरिकी कोर्ट से मंजूरी मांगी है। तो ये जो है एक समझने लायक बात है कि अगर यहाँ पर अगर बात करें अमेरिकी को, वहाँ पर वो सब चल रहा है, ये यूएस की एसईसी की जो भी मुद्दा है, इसके ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस की है, कई वीडियोस बनाई है आज और कल की। अगर आप नए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, एक बार हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो काफ़ी हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। और यहाँ पर समझने लायक बात क्या है कि इतना अभी वो यहाँ पर ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन फिर भी बड़े जो निवेशक है वो इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब कि कुछ इसके अंदर वैल्यू हो सकती है। और क्योंकि वो जो है हमसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं जो बड़े निवेशक है। आगे देखें ज़रा कि 17 संस्थानों ने लगाया पैसा। कौन कौन है इसके अंदर शामिल, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड को जुटाने की प्रक्रिया में देश के लगभग 17 बड़े संस्थान शामिल हुए हैं। और इसके अंदर जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई बैंक, दिग्गज ये दोनों, उसके बाद है एक्सिस बैंक, कोटक म्यूचुअल फंड्स और टाटा म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और आगे अगर देखें तो डेटा पर नज़र डालें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और अगर आगे देखें तो इसके बाद जो है आईसीआईसीआई बैंक ने 1100 करोड़ रुपए, एक्सिस बैंक ने 1000 करोड़ रुपए और उसके बाद ये बाकी की सब जानकारी। तो ये निवेश जो है ऐसे समय में आया है जब शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की लगभग सभी कंपनियां लाल निशान में बंद हुई है। जो शुक्रवार को वो करेक्शन आया था उसकी बात चल रही है। लेकिन ऐसे समय में भी इन दिग्गज लोगों ने जो है म्यूचुअल फंड की बात करी या फिर इनने इसके ऊपर भरोसा जताया है, तो ये भी ना भूलें। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू तो हो सकती है। अब आगे अगर देखें तो कंपनी का फंडामेंटल मजबूत, तो दरअसल अदानी पावर का फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। कंपनी के पास मौजूदा समय में 18 गीगावाट की पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसे साल 2032 तक 42 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो सकती है इसकी कैपेसिटी। और बिजनेस की मतलब, और मार्केट एनालिसिस का कहना है कि बिजली की बढ़ती मांग और कंपनी के विस्तार की योजनाओं को देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये एक सुरक्षित दाव हो सकता है। और इसको भी ज़रा समझे कि इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो अच्छी खासी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर की डिमांड आगे बढ़ सकती है। तो अदानी पावर की अगर बात करें तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है, तो इसके बिजनेस जो है बढ़ सकता है और शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे अगर देखें तो कंपनी के कर्ज की स्थिति भी बरकरार जो है बराबर की अन्य कंपनियों के मुकाबले जो है काफ़ी बेहतर है। और अदानी पावर का नेट डेट टू ईबिटा रेशियो जो है लगभग 1.6 टाइम्स है, जबकि अन्य कंपनियों का ये आंकड़ा 4 से 5 के बीच रहता है। तो कई तरीके से जो है यहाँ पर इसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं। अब ज़रा देखें इसका पीयर कंपैरिजन। तो अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों की अगर बात करें तो इसके उनके जो लिस्टेड पीयर्स है उनके मुकाबले इसका पी रेशियो उस कंपनियों का मतलब कि वो कुछ कंपनियों का हाई जो है दिख रहा है। लेकिन इसका पीयर कंपैरिजन इसको करें तो ये जो है ठीक ठाक वैल्यूएशन इसका दिख रहा है, 21 के आसपास का पी चल रहा है। और इसके पीयर कंपैरिजन जो पीयर कंपनियां हैं उसका भी आप पी रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी एवरेज भी देख सकते हैं यहाँ पर। सो और शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रा देखें तो एफआईआईस की जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगातार वो बिक वाली चल रही है कि एफआईआईएस ने माल बेचा, एफआईआईएस ने माल बेचा। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें, लेकिन यहाँ पर ज़रा देखें तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर हल्की सी खरीदारी होती हुई इसकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। साथ साथ डीआईएस ने भी जो है इसके अंदर उसकी भी होल्डिंग बढ़ी है। और रिटेलर्स की होल्डिंग जो है वो घटी है। रिटेलर्स यानी कि पब्लिक होल्डिंग, इसके अंदर रिटेलर्स भी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आते होंगे। और अब आगे देखें तो यहाँ पर जो है
शुक्रवार को अच्छी खासी ये गिरावट जो आई उसके अंदर, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा खासा रहा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 और 69 लाख इतने शेयर्स की जो है डिलीवरी उठी है, तो काफ़ी बड़ी डिलीवरी उठी है। तो मंगलवार को बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो एक अच्छी खासी डिलीवरी उठती हुई दिख रही है, जो कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर जो है उसकी डिलीवरी होती हुई दिख रही है। और अब इसके चार्ट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की हम बात करेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट की अगर बात करें तो बोलिंजर बैंक की जो निचली लाइन है उसके आसपास है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे आ गया है, तो ऐसी सिचुएशन जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। ये हालांकि इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस हो सकते हैं, और ये निचली लाइन और नीचे जा सकती है, लेकिन ये जो प्राइस है ये इसके अंदर आ सकता है, तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो बिल्कुल ये ज़रा देखें, निचली लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो इसकी जो ये मिडिल लाइन है वहाँ पर इसको एक रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो। लेकिन उससे पहले भी जो नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन है उसको ऊपर भी हम नज़र रखेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर ज़रा देखें, खास करके लॉन्ग टर्म निवेशक इसको आप देख सकते हैं। मंथली चार्ट की अगर बात करें, काफ़ी लंबा चार्ट है, अच्छी खासी तेज़ी आई, फिर करेक्शन आया, फिर तेज़ी आई, फिर अभी ये करेक्शन चल रहा है, यानी कि इस करेक्शन आया है ऊपर से। तो इसी लेवल के आसपास जो है यहाँ पर 2 बार इसने जो है प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिली, जो कि 180 रुपये के आसपास का जोन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जैसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो हो गया फेल, क्योंकि एक और रीज़न भी हो सकता है कि बाजार के अंदर भी अभी थोड़ी सी गिरावट जो है पिछले दिनों के अंदर आई। तो इसके अंदर अब क्या हो सकता है, 2 संभावनाएं हो सकती है। एक तो ये राउंडिंग बॉटम तो होगा, अब ये करेक्शन जो आया तो अब बजट के बाद अगर मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती है, मार्केट के अंदर तेज़ी आती है और सब कुछ बढ़िया रहता है, इसके अंदर भी कुछ अच्छी न्यूज़ या फिर सब कुछ बढ़िया रहता है, तो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न इसके अंदर बन सकता है। और उसके बाद एक सब कुछ बढ़िया रहा तो ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है, और उसके बाद जो है और तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। लेकिन उसके लिए जैसे कि हमने बात करा कि ये मंथली कैंडल है, मंथली चार्ट है, ये ना भूले, वक्त लग सकता है, एक एक कैंडल पूरे महीने की कैंडल है। तो लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी अगर करेक्शन और आता है, प्रॉफिट बुकिंग और आती है, मार्केट के अंदर अगर करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी करेक्शन आने की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे, दूर के सपोर्ट और जो है सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन, और नज़दीकी शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर दूर के पहले तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है कि अभी 132 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है 120 रुपये के आसपास का जोन। अगर ये लेवल टूटता है, वो कब हो सकता है, अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है, तब ये लेवल टूटने की संभावना रह सकती है, या फिर कुछ और रीज़न के चलते भी अगर ये लेवल टूटता है तो इसके नीचे की अगर बात करें तो 105 से लेकर 100 रुपये के आसपास का जो जोन है वो इसका दूसरा सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 90 से लेकर 85 रुपीज़, मतलब ये एक सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। इसके ऊपर मतलब आप सिर्फ नज़र बना कर रख सकते हैं। हम दूर के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं इसलिए, बाकी नज़दीकी सपोर्ट तो इसका 120 रुपीज़ के आसपास का हो सकता है, उससे पहले भी कुछ सपोर्ट मिल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। तो रजिस्ट्रेशन की अब हम बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो इसका दिख रहा है 150 रुपीज़ के आसपास का जोन, अगर ये लेवल ऊपर में टूटता है तो फिर उसके बाद 165 से लेकर 170 रुपीज़ के आसपास का जोन, ये दूसरा रजिस्ट्रेशन एरिया इसका हो सकता है। और इसका मेजर रजिस्ट्रेशन एरिया कौन सा हो सकता है, जहाँ पर इसने ये हाई बनाया था, यानी कि 185 रुपीज़ के आसपास का जोन। तो ये लेवल पार होता है, फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की संभावना रह सकती है। उसके बाद जो है लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है 200, 250 और 300 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। और इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अगर बढ़िया रहता है तो 2 से 3 साल में वो लेवल आने की संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें, क्योंकि समझने की बात क्या है, फंडामेंटली अगर बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि अगर ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में कामयाब रहती है कंपनी, तो क्या हो सकता है, इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, ईपीएस जो है वो बढ़ सकता है, और उससे के बाद जो है शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब आगे हम देखें, और आगे भी अगर देखें पावर की डिमांड तो बढ़ ही सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो डेली चार्ट के ऊपर देखें अब हम शॉर्ट टर्म की बात, मंगलवार को और पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला सपोर्ट एरिया, अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो नीचे में सपोर्ट एरिया 126 के आसपास का जोन रह सकता है। उसके बाद जो है 120 रुपये के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। और ऊपर की अगर बात करें, अब बाउंस बैक की संभावना हो सकती है इसके अंदर मंगलवार को, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ खबरें आई वो आप ज़रूर देखें आज और कल की। तो अगर बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसको 140 से लेकर 142 के आसपास का हो सकता है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है ऊपर की तरफ तो 150 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो ये हमने छोटी और बड़ी दोनों ही रेंज की हमने बात की जो कि हो सकती है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। मंगलवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करें कि आपके पास कितनी होल्डिंग है, कौन से प्राइस के ऊपर नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी
किसी शेयर के अंदर या फिर अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ हमारा निफ्टी वाला वीडियो जो वो ज़रूर देखा करें, डेली इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। हमारे शॉर्ट वीडियोस भी देखें, लॉन्ग वीडियोस भी देखें, बहुत जल्द हम लॉन्ग वीडियोस भी उसके ऊपर लाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।